है कि बड़ा बढ़िया सूट था, मिंजो फलाने भी बोलिया जो बड़ा सजदा है सूट, परंतु बच्चे के जीवन के निर्माण के लिए हमें वो त्याग करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को छोड़ना पड़ता है। फिर क्या हो रहा है, बच्चा जब ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर बन गया, फिर जब उसको अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन के निर्माण के लिए जब लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसमें आकर राजनीतिक अखाड़े के अंदर एक नौजवान फुटबॉल बनता जा रहा है। आज उस राजनेता के पास जाओ, उसके हाथ जोड़ो, उसके पास टाइम नहीं है, उसकी सिफारिश डालो, उसके पास टाइम नहीं है। बीच में कई ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं, वो सौदेबाजी करने लगते हैं, 4 लाख दो तेरे मुन्नरा कम में करवा देंगे। उस 4 लाख को प्राप्त करने के लिए जो कई बार जमीन बेचना भैया करते, कई बार हमें उधार करना पड़ता है, परंतु नौकरी फिर भी सर्टन नहीं है। ये कहां से प्रॉब्लम्स आई, मैं अपने नौजवान साथियों को बोलना चाहूंगा, किसी बहकावे में ना आए, एक सोच लेकर चलें, एक संघर्ष करना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और मैंने प्रण किया है, मैं एक अध्यापक हूं, जब मैं बच्चा पढ़ाता हूं और जब वो बच्चा अपने जीवन में सफल होता है तो ऐसा लगता है कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, और जब वो बच्चा मुझे सड़क के किनारे संघर्ष करता हुआ मजबूरी में दिखता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अध्यापन में कोई कमी रह गई, नहीं तो ये बच्चा कहीं अपने जीवन में सफल होगा। तो ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, इस देश के अंदर एक ऐसी सोच पनप गई कि हर चीज, सरकारी जो संस्थान है वो बेचे जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ हर सरकार का ध्यान चला गया है। और जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सरकारी तंत्र खत्म हो रहा है, तो नौकरियां मिलेंगी कहां? एक सरकार अगर प्राइवेट फैक्ट्री भी देनी है तो वहां पर भी रूल और रेगुलेशन के तहत, मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हम नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है, वहां पर एक आउटसोर्स नाम का एक शब्द लगा दिया गया, ठेकेदारी प्रथा वहां पर लगा दी गई। आज मैं कंपनी अगर चला रहा हूं, मुझे अगर 200 लोगों की जरूरत है तो एक ठेकेदार के माध्यम से मैं 200 आदमी रखूंगा। 2 महीने मुझे कार्य करवाना है, उसके बाद मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं रह रही है, तो 200 अगर मुझे 10 की जरूरत है तो मैं 190 को निकाल दे रहा हूं और 10 आदमी को मैं अपनी जरूरत के हिसाब से रख रहा हूं। कहां सिक्योर है हम कहां जाएंगे? अगर प्राइवेट कंपनीज में भी नौकरी होनी चाहिए तो रूल रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए, उसकी निश्चित सैलरी होनी चाहिए और नौकरी आवर्स भी उसके लिए निश्चित होने चाहिए। ये राजनीतिक व्यवस्थाओं से ये सब कुछ संभव हो सकता है। आज एक इंजीनियर जा रहा है, बद्दी में हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी रोजगार नहीं है, तो 5,000 और 6,000 के ऊपर हमें बद्दी में नौकरी करनी पड़ रही है। सोचिए बना, बद्दी में हम रहेंगे, क्वार्टर रखेंगे, वहां पर रोटी खाएंगे, आज 250 रुपए की तेल की बोतल है, 5,000 हमें, आज 6,000 हमें अगर दिहाड़ी सैलरी मिल रही है, तो बद्दी जैसे एक